नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाती है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट टेस्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 12 डिज्नीलैंड वो हमने कंप्लीट किया था, राइट। हमने हमारी जो CW है उसमें क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ कंप्लीट कर लिए थे, हमने लेसन एक्सप्लेन कर दिया था और हमने फिर हमारी पाठमाला में भी ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभ्यास पुस्तिका है, इसमें पेज नंबर 53 से 55, राइट। पेज नंबर 53, 54 और 55, राइट। ये तीनों के तीनों पेज हम लोग आज करेंगे। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो पेज नंबर 53 है वो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक पत्र का क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने एक पत्र कर लिया है। नाउ मैं वापस आप लोगों को एक अभी वीडियो दिखाऊंगी, जो पीपीटी थ्रू वीडियो है उसमें मैंने ये पूरी अभ्यास पुस्तिका चैप्टर 12 उसमें एक्सप्लेन किया है और आप लोगों को ये भी समझाया है कि पत्र कैसे लिखते हैं। ऑलरेडी हमने एक बार बात कर ली है, पर वापस हम लोग एक बार पत्र कैसा होता है, पत्र में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, राइट। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा ये वीडियो जिसमें मैंने ये अभ्यास पुस्तिका चैप्टर 12 यानी कि हमारी वर्क बुक का चैप्टर 12 है वो एक्सप्लेन किया है। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं हमारा वीडियो। पीपीटी थ्रू वाला वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझाया है। तो चलो देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, अब हम हमारी हिंदी अभ्यास पुस्तिका हमारा चैप्टर नंबर 12 डिज्नीलैंड, राइट, डिज्नीलैंड अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 53 टू 55। अब हम लोग इस वीडियो में हम इस पीपीटी थ्रू वाला वीडियो है उसमें हम ये हमारी अभ्यास पुस्तिका के जो चैप्टर 12 है डिज्नीलैंड वो देखेंगे, राइट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिज्नीलैंड चैप्टर 12 पेज नंबर 53, अपने विदेशी मित्र को अपने देश के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। देखो ये ऑलरेडी हमने देखा था कि ये जो हमारा लेसन था वो भी एक क्या था, पत्र था, राइट। और ये जो हमें अभ्यास पुस्तिका में दिया है वो भी एक डिफरेंट पत्र है। तो हमें क्या करना है कि हमें ऑलरेडी हमने एक पत्र कर लिया है, मैंने उसमें भी बहुत सारी बातें आप लोगों को पत्र को लेके की थी। इसमें भी हम लोग थोड़ी पत्र के बारे में बातें करेंगे कि पत्र लिखते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है। फिर हम ये लोग ये हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी हमें एक ऑरेंज बॉक्स दिया है और उसमें सारे हमें क्लू दिए हैं, राइट। और उसी को हमको साथ लेके सारी ब्लैंक्स में उसको कंप्लीट करना है। पर रियली पत्र में क्या होता है वो देखते हैं, ओके। कि पत्र लिखते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ओके। ये क्या है अभी हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक, ये पत्र के दो प्रकार है, यानी कि टू टाइप्स के पत्र होते हैं। सबसे पहला है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक यानी कि क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यह पत्र सरकारी संस्थाओं, प्रकाशकों तथा निजी संस्थानों को लिखे जाने वाले पत्र है, राइट। यानी कि कोई हम लोग को कोई भी गवर्नमेंट में कुछ भी काम करना है या तो काम करवाना है, वहाँ पर हमें पत्र लिखना है। कोई ऐसी संस्थाएं है जिसमें हमें कुछ काम करना है या करवाना है, तो ऐसी जगह पर जो पत्र लिखे जाते हैं वो सारे होते हैं औपचारिक पत्र। कैसे पत्र होते हैं? औपचारिक। नाउ अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि क्या? तो यह पत्र घरेलू पत्र होते हैं जो माता पिता बहन भाई रिश्तेदार को लिखे जाते हैं। दैट मीन्स कि ये जो हमने लेसन में देखा कि जो उनके चाचा थे उन्होंने ये पत्र लिखा था, तो हमें ये समझ में आता है कि ये कैसा पत्र है? अनौपचारिक। कैसा पत्र है? अनौपचारिक। आकाश को लिखा था ना उसके चाचा ने, तो ये था अनौपचारिक पत्र। यानी कि हम हमारे कोई रिश्तेदार को लिखते हैं, भाई बहन दादा मम्मी पापा किसी को भी लिखते हैं, वो सारे पत्र कैसे होते हैं? अनौपचारिक। और जो संस्थाएं, निजी संस्थाएं,
और सरकारी संस्थाओं उन सब में लिखे जाते हैं, वो सारे होते हैं औपचारिक पत्र, राइट। तो चलो, पत्र लिखते समय कुछ बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, उसके पर एक नज़र डाल लेते हैं। कि सबसे पहले कि पत्र की भाषा सरल और बोलचाल की हो, यानी कि पत्र ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बोरिंग हो जाए, कोई बोर हो जाए, राइट, पढ़ते पढ़ते। पर पत्र भी उसकी भाषा होती है वो भी सरल हो और एकदम सामने वालों को समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए, राइट, सरल भाषा वाला। पत्र में बनावटी बातें नहीं होनी चाहिए, यानी कि झूठ मूठ की बातें नहीं। हम लोग बातें करते तो कैसी फालतू फालतू बातें करने में कुछ भी टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत सारा। बट पत्र लिखते हैं तो हमें कुछ ऐसी बनावटी चीजें, बनावटी बातें उसमें होती नहीं है, राइट। बनावटी बातें उसमें हम नहीं लिखते, नहीं तो हम लोग जब बनावटी बातें, फेक बातें करते हैं तो कितना टाइम चला जाता है। अगर ऐसा हम लिखने बैठेंगे तो 2-3 बुक बढ़ जाएगी, राइट। तो पत्र में बनावटी बातें नहीं होनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा ना हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, राइट। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी एकदम रीड करने में अच्छा लगे। जैसे कि हमने डिज्नीलैंड का हमने पत्र देखा, तो हमें पता है कि डिज्नीलैंड का हम लोग सिर्फ एक वीडियो, कॉमन सा एक वीडियो देखेंगे तो भी वो 1 घंटे का है, 1-1.5 घंटे का होता है। और उसके बारे में एक एक चीज़ें के बारे में हम लोग देखेंगे तो भी कितना बहुत सारा सब कुछ है कि एक एक के बारे में हम लोग कम से कम 4-4 5-5 पेज लिख सकते हैं। बट देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि इस जो ये डिज्नीलैंड वाला लेसन था, उसमें हमने देखा कि सभी के बारे में हमें सिर्फ नेम दिए हैं, उसके डीप में हमें बताया नहीं है। नहीं तो ये पत्र पूरी आधी बुक भर जाती, राइट। तो कैसा होना चाहिए, अधिक लंबा ना हो। बातें क्रम से लिखी होनी चाहिए, क्रम में होनी चाहिए बातें, कि पहले ये हुआ वो हुआ, तुम कैसे हो, मैं कैसी हूँ, ऐसा सब कुछ, राइट। हमने सारी पहले बातें कर ली और फिर कहेंगे कि आप कैसे हैं, तो ये पत्र का क्रम नहीं है। बातें कैसी होनी चाहिए, क्रम में होनी चाहिए। पत्र का प्रभाव पढ़ने वाले पर दिखना चाहिए। पत्र का प्रभाव है वो पढ़ने वाले पर होना चाहिए, राइट। जो पढ़ रहा है उस पर ये हमें जो हम लोग हमारी बात बता रहे हैं उसका, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव दिखना चाहिए। ये नहीं कि वो भी बोर होके हमारा पत्र साइड में छोड़ दे। पत्र की लिखावट सुंदर स्पष्ट हो। लिखावट भी कैसी होनी चाहिए, एकदम सुंदर और स्पष्ट। जैसे कि कहाँ पर नेम होना चाहिए, फिर पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर करने चाहिए, वो सब कुछ बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ही हम लोग पत्र को किसी को भी दिखने में भी पत्र अच्छा लगे, कि वो रीड करने का उसको मन हो, इस तरीके से पत्र लिखना चाहिए, राइट, सुंदर और स्पष्ट। पत्र की दाई और संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए। तो अभिवादन दैट मीन्स प्रिय, आदरणीय, माननीय, महोदय, ऐसा जो अभिवादन होता है वो सब कुछ हम पत्र की दाई ओर लिखते हैं, राइट। सस्नेह, सप्रेम, नमस्कार, ये सब हम लिखते हैं ना, राइट। प्रिय दादाजी, सप्रेम नमस्कार, प्रिय जो हमारे कोई लिटल होते तो उसका नेम लिख के लिखते हैं, सस्नेह, ऐसा, राइट। तो देखो, हमने हमारे डिज्नीलैंड था उसमें देखा था कि प्रिय आकाश, ढेर सारा प्यार, ऐसा लिखा था ना उसके चाचा ने। तो ये जो संबोधन होता है, अभिवादन होता है, वो पत्र की दाई ओर करते हैं, राइट। अंत में धन्यवाद और दाई और अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए। दैट मीन्स कि हमने देखा था कि जिसको पत्र लिखते हैं उसका नाम हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, पर जो कोई भी ये पत्र लिख रहा है उसका नेम कहाँ पर होगा, पीछे। दैट मीन्स कि हमारा जो पत्र समाप्त होता है, पूरा होता है, उसी के नीचे। और वो भी कहाँ पर, दाई ओर, कि तुम्हारा चाचा, तुम्हारा भैया, ओके, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारा आज्ञांकित शिष्य, ऐसा सब कुछ कहाँ पर रहेगा, दाई ओर, राइट। तो ये थी कुछ पत्र की बातें कि हमें पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातें ख्याल में रखनी चाहिए, राइट। नाउ अभी हम लोग हमारा पत्र करते हैं। हमारा पत्र पेज नंबर 53 और 54 पर आधा है, राइट।
तो देखो अभी मैंने यहाँ पर दोनों साथ में ले लिया है, पेज नंबर 53 और 54। सबसे पहले क्या है कि अपने विदेशी मित्र को अपने देश के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। तो देखो कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं, हमारे देश में। दैट मीन्स कि हम लोग भारत में रहते हैं और हमें हमारे पत्र किसको लिखना है, हमारे विदेश में जो हमारा मित्र रहता है उसको। अभी ऑरेंज बॉक्स में कौन कौन से शब्द है वो देखते हैं। हिंद महासागर, अनेक, भारत, प्राचीन, अलग अलग, त्योहार, हिमालय, सोने की चिड़िया, संभव, खुशी, नमस्कार। राइट, हिंद महासागर, अनेक, भारत, प्राचीन, अलग अलग, त्योहार, हिमालय, सोने की चिड़िया, संभव, खुशी, नमस्कार और पत्र। राइट, इन शब्दों को लेके हमें ये सारी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। सबसे पहले स्थान और दिनांक छात्र स्वयं भरेंगे, यानी कि आपको अपना एड्रेस वहां पर लिखना है। राइट, फिर हमें लिखना है कि प्रिय मित्र, यानी कि हम जो हमारे फ्रेंड्स को लिख रहे हैं उसका नेम आप लोगों को वहां पर लिखना है। जो भी आपका मित्र है या सहेली है उसका नेम वहां पर लिखना है। फिर है, स्टार्ट करते हैं। सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला। ब्लैंक्स में क्या आएगा, पत्र। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपने देश अमेरिका के बारे में मुझे अच्छा ज्ञान दिया। यानी कि उसने भी पत्र लिखा था जिसमें क्या लिखा है कि उसने अपने अमेरिका देश के बारे में बताया था। अपने पत्र में तुमने हमारे देश भारत के विषय में पूछा है। तो अपने पत्र में यानी कि उसने अपने अमेरिका के बारे में बताया था और हमें अपने भारत देश के बारे में बताना है। अपने पत्र में तुमने हमारे देश भारत के विषय में पूछा है, यानी कि उसका जो मित्र है उसने अपने देश के बारे में तो बताया बट अपने भारत के बारे में भी जानना वो चाहता था। तो यानी कि अपने पत्र में तुमने हमारे देश भारत के विषय में पूछा है। हमारा देश अत्यंत प्राचीन देश है। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत प्राचीन सी जगह और सब कुछ प्राचीन है। राइट, तो हमारा देश अत्यंत प्राचीन देश है। यहाँ अनेक प्रांत है, यानी कि अलग अलग प्रांत, अलग अलग विस्तार है। राइट, अनेक प्रांत है और अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। ये भी हम जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग बसते हैं। हम प्रत्येक धर्म के त्योहारों को मनाते हैं। राइट, हम लोग अलग अलग जाति के धर्म है बट तो भी हम लोग सारे त्योहार मनाते हैं। राइट, तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपने देश अमेरिका के बारे में मुझे अच्छा ज्ञान दिया। अपने पत्र में तुमने हमारे देश भारत के विषय में पूछा है। हमारा देश अत्यंत प्राचीन देश है। यहाँ अनेक प्रांत है और अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। हम प्रत्येक धर्म के त्योहारों को मनाते हैं। राइट, नाउ पेज नंबर 54 वाला पैराग्राफ देखते हैं। इसके उत्तर में हिमालय है। राइट, हमारा देश है उसके उत्तर में यानी कि ऊपर की साइड क्या है, हिमालय, और दक्षिण में हिंद महासागर है। राइट, दक्षिण में जो महासागर है उसका क्या है, हिंद महासागर। हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। राइट, हमारे देश कैसे सॉन्ग भी आते ना, सोने की चिड़िया, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया लहराए, ऐसा भारत देश हमारा। राइट, तो हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। वैसे तो एक पत्र में अपने महान देश के बारे में बताना संभव नहीं है। हमारा देश तो इतना प्राचीन है, यहाँ पर हमारे भारत देश में कितनी सारी जगह है, तो हम लोग एक पत्र में तो सारी चीजें लिख सकते नहीं है, यानी कि ये बात संभव नहीं है। तुम कभी यहाँ आ सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। घर पर सबको नमस्कार कहना। राइट, और तुम्हारा मित्र, यानी कि हमें यहाँ पर खुद का नेम लिखना है। सबसे पहले आगे हम लोग क्या लिखेंगे, स्थान और दिनांक, यानी कि हमारा जो लिख रहा है पत्र उसका। फिर प्रिय मित्र, जिस मित्र को हम लिख रहे हैं उसका नेम लिखना है।
सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपने देश अमेरिका के बारे में मुझे अच्छा ज्ञान दिया। अपने पत्र में तुमने हमारे देश भारत के विषय में पूछा है। हमारा देश अत्यंत प्राचीन देश है। यहाँ अनेक प्रांत है और अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। हम प्रत्येक धर्म के त्योहार मनाते हैं। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है। हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। वैसे तो एक पत्र में अपने महान देश के बारे में बताना संभव नहीं है। तुम कभी यहाँ आ सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। घर पर सबको मेरा नमस्कार कहना। तुम्हारा मित्र। राइट नाउ अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डिज्नीलैंड बच्चों में इतना लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि यहाँ कॉमिक्स तथा कहानियों के पात्र साकार किए गए हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। कॉमिक्स और कहानियाँ यानी कि हम लोग जो कार्टून्स देखते हैं, राइट, कॉमिक्स यानी कि बुक्स, तो वो सब कुछ जो कहानियाँ हम लोग देखते हैं सुनते हैं वहाँ पर उन सबको साकार किया गया है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब क्रिसमस और सांता क्लॉज बनते हैं, कोई कार्टून्स बनते हैं, तो वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े कार्टून्स बने हुए होते हैं, उनकी स्टोरियाँ होती है। राइट, जब हमने लेसन में ये सब कुछ देखा था, इसीलिए सभी बच्चों को ये बहुत पसंद है। नाउ क्वेश्चन 2 इसका ख वाला। टीवी चैनल डिज्नी में आपको कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? तो ये तो देखो आप लोगों को खुद को लिखना है, क्योंकि सभी को अलग अलग पसंद होते हैं। किसी को सिंड्रेला पसंद है, तो किसी को मिकी माउस पसंद है, तो किसी को डोरेमोन पसंद है, तो किसी को छोटा भीम पसंद है। और क्यों पसंद है, तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो आप सबको ये खुद को लिखना है। किसी को फ्रोजन पसंद होगी, राइट, तो किसी को जो भी जो पसंद है उसके बारे में खुद उसको लिखना है और उसका रीजन भी बताना है कि क्यों पसंद है। ओके, नाउ ये आंसर आप लोगों को खुद को कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चार चार शब्द आप लिखिए। तो देखो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इनसे आप लोग तो बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया। पर ये सब क्या है उसके बारे में मैं पहले एक बात करूंगी कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ऑलरेडी आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये चारों के चार शब्द क्या है। तो चलो एक बार हम लोग सिर्फ रिवाइज करते हैं कि ये चारों के चारों संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के साथ हम लोग श, त्र, ज्ञ और श्र भी पढ़ते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये इस प्रकार से बने हैं, दैट मीन्स कि ये जो चारों के चार है वो चारों के चारों कैसे है? संयुक्त है। संयुक्त यानी कि क्या, हम लोग कई बार देखते हैं हमारी बुक में ऐसे शब्द होते हैं दो शब्दों को जोड़ के, तो वो जो दो शब्द होते हैं तो हम लोग गुजराती में उसको क्या कहते हैं? जोड़ाक्षर। वैसे ही हिंदी में संयुक्त व्यंजन, राइट, तो क प्लस स तो बनता है क्ष और त प्लस र तो बनता है त्र। और वैसे ही झ प्लस ज्ञ, ये है ना, जब हम लोग क ख ग घ अंग च छ झ झ ज्य ज्ञ, तो ये है ना जो हमारी वर्णमाला में हम लोग इसका यूज नहीं करते ज्ञ का, राइट, बट हम लोग लिखते हैं। तो ये झ प्लस ज्ञ इसलिए बनता है ज्ञ। फिर है स प्लस र तो बनेगा स्र, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। जैसे ऐसे बनता है कि क प्लस स इज इक्वल सॉरी प्लस अ इक्वल क्ष, त प्लस र प्लस अ त्र, झ प्लस ज्ञ प्लस अ ज्ञ, स प्लस र प्लस अ स्र, राइट, क्ष त्र ज्ञ स्र। तो इनको बोलेंगे तो पता हमें चल जाएगा, राइट, कि ये चारों के चारे शब्द कैसे है? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है। कैसे शब्द है? संयुक्त व्यंजन वाले। ओके, अभी इनसे शब्द देखो, मैंने तो यहाँ पर बहुत सारे लिखे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि हमें हमारी बुक में कौन से लिखने हैं। क्ष से क्षमा, क्षत्रिय, पक्षी, रक्षा, कक्षा, राइट। फिर त्र से त्रिभुज, शत्रु, त्रिशूल, पत्र, मित्र। वैसे ज्ञ से यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, ज्ञानी, विज्ञान,
राइट। श्र से श्री, श्रम, श्रमिक, श्रवण, आश्रम, बनते हैं ना बहुत सारे शब्द, राइट। ओके, हमारी बुक में हमें कौन कौन से शब्द लिखने हैं? पेज नंबर 55 पर क्वेश्चन नंबर 3, क्ष से कक्ष, क्षत्रिय, पक्ष, नक्षत्र, फिर त्र से पत्र, पात्र, तंत्र, शस्त्र, फिर ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान, संज्ञा, ज्ञात, ज्ञात यानी जानना, जानकारी, ज्ञात है हम लोग ऐसा, राइट। फिर श्र से श्रम, श्रमिक, श्रवण, श्राप। ओके, तो ये चारों के चारों शब्द कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 और हमारा लास्ट क्वेश्चन, आपका प्रिय स्थान कौन सा है जहाँ बार बार जाना आपको अच्छा लगता है? उसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए, यानी कि 5 लाइन लिखनी है कि हमें ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पर हमें बार बार जाना अच्छा लगता है, तो उसके बारे में हमें 5 लाइन लिखनी है। जैसे कि कोई भी घूमने फिरने की जगह, या तो कोई हमारा रिलेटिव्स का घर, या तो फिर हमारी पाठशाला, ऐसी कौन सी चीज़, कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग बार बार जाना पसंद करते हैं? जैसे कि हम, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जूनागढ़ जाऊँ बार बार, वहाँ की जो कुदरती सौंदर्य है वो मुझे देखना अच्छा लगता है, राइट। वहाँ के जो पर्वत है उस पर चढ़ना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको जाना बहुत अच्छा लगता है और जहाँ पर बार बार जाने का मन करता है, उसके बारे में आप लोगों को खुद को लिखना है। ओके, नाउ स्टूडेंट, ये आप लोगों को खुद को कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थैंक यू। तो देखा स्टूडेंट आपने, यस ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को उसमें पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, पत्र लिखते समय हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी सीखा। और मैंने आप लोगों को उसमें संयुक्त व्यंजन, ऑलरेडी आप सब जानते ही है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज दिया, राइट। नाउ स्टूडेंट हम लोग हमारा जो संयुक्त व्यंजन है वो भी मैंने आप लोगों को समझाया। नाउ स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को जो वर्कशीट में दूंगी उसमें अभ्यास पुस्तिका है, यानी कि हमारी वर्क बुक है, उसका चैप्टर 12 है जो आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय।